इमेजिन करिए कि कल से अगर दुनिया रुपया में ट्रेड करने लगे और डॉलर बीच से हट जाए, आपकी सैलरी, आपका बिजनेस, आपकी कंट्री, सब पर क्या असर होगा। आरबीआई ने ऐसे 3 कदम उठाए हैं जो क्वाइटली लेकिन पावरफुली पूरी ग्लोबल फाइनेंस की दिशा बदल सकते हैं। आरबीआई ने अपने फॉरेन रिजर्व से $5 बिलियन बेच दिए हैं। मकसद किसी को हराना नहीं था, बल्कि रुपये को सपोर्ट करना था ताकि उसकी गिरावट रुके और दुनिया को साफ सिग्नल जाए कि इंडियन रुपी इज स्ट्रॉन्ग। आरबीआई ने दूसरा काम ये किया है कि अब वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने के लिए अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स होते क्या हैं, उसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो पहले स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने के लिए आरबीआई से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था। कभी कभी तो हफ्तों या महीनों तक वेट करना पड़ता था। पर अब फॉरेन बैंक्स या कंट्रीज सिर्फ 24 आवर्स में ये अकाउंट्स खोल सकते हैं और डायरेक्टली रुपी में ट्रेड कर सकते हैं। और इन वॉस्ट्रो अकाउंट्स में जो सरप्लस पैसा आएगा वो अब इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होंगे, यानी फॉरेन पार्टनर्स को सुरक्षित रिटर्न्स भी मिलेगा। एग्जैक्टली वैसा ही मॉडल जो सालों से डॉलर सिस्टम में देखा गया है। चलिए अब समझते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में वॉस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा खाता है जो फॉरेन बैंक इंडिया में खोलता है ताकि वो यहाँ पर रुपये में लेन देन कर सके। इसे स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट भी कहते हैं। मतलब फॉरेन बैंक्स इंडियन बैंक में अकाउंट खोलते हैं और इस अकाउंट में सिर्फ रुपी ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए इंडिया को रशिया से तेल खरीदना है, तो पेमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। इंडिया पहले आईएनआर को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करता और फिर वो यूएस डॉलर्स रशिया को भेजता और रशिया उन यूएस डॉलर्स को अपनी करेंसी यानी रूबल में बदलता। यानी दो बार कन्वर्जन, ज़्यादा फीस, ज़्यादा टाइम और एक्सचेंज रेट का रिस्क। तो अब वॉस्ट्रो अकाउंट से क्या फ़र्क पड़ा, तो इसे इंडिया और रशिया के ट्रेड के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि रशिया का कोई भी बैंक भारत के किसी भी बैंक में एक स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोलता है और इंडिया रशिया से तेल खरीदता है। तो अब पहले की तरह यूएस डॉलर्स में पेमेंट करने की बजाय इंडिया सीधा रुपीस में पेमेंट करता है और वो रुपए रशियन बैंक के वॉस्ट्रो अकाउंट में जमा होंगे। और अगर रशिया इंडिया से सामान खरीदना चाहे तो उसे फिर से डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे उसी वॉस्ट्रो अकाउंट में पड़े रुपये से अपना पेमेंट कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है तो इंडिया को रशिया में अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, बट देन यहाँ पे रशिया क्यों इंडिया में बैंक अकाउंट खोल रहा है? तो उसका जवाब है ये, इंडिया भले ही बायर है पर इस बार पेमेंट ग्लोबली कॉमन करेंसी यूएस डॉलर में नहीं बल्कि इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी आईएनआर में होगी और आईएनआर की सेटलमेंट भारत में होती है और इसलिए रशिया का बैंक भारत में वॉस्ट्रो खोलता है। और यही प्रैक्टिकल तरीका है जिससे सेलर साइड से आईएनआर रिसीव, होल्ड, यूज और इन्वेस्ट करना सब कुछ बिना यूएसडी के किया जा सके। और मान लीजिए रशिया को अभी उतना सामान इंडिया से नहीं खरीदना है, तो उसके वॉस्ट्रो अकाउंट में जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं रशिया को उस पर सेफ रिटर्न भी मिलेगा, यानी कि ये पैसा आइडल नहीं रहेगा। रशिया को भी इन पैसों से कमाई होगी, वो भी रिटर्न के तौर पर। और आरबीआई ने एक नया रूल बनाया है कि इन सरप्लस रुपीस को इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी सरकार का उधार लेने का तरीका। तो इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स से भारत को क्या फ़ायदा है? तो भारत को एक सस्ता लोन मिल जाता है जिससे प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि रुपये की डिमांड बढ़ती है क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ इंडियन रुपीज़ में निवेश करते हैं। और फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया की फिनेंशियल क्रेडिबिलिटी ग्लोबल लेवल पर और मजबूत होती है। तो कुल मिला के डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म, डायरेक्ट रुपी में ट्रेड, नो डबल कन्वर्जन चार्जेस, सेटलमेंट तेज होगी और आसान भी। इंडिया के लिए रुपये की डिमांड ग्लोबल लेवल पर बढ़ेगी। फॉरेन पार्टनर्स के लिए सरप्लस रुपीस अब प्रोडक्टिव होंगे थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इन शॉर्ट वॉस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा रास्ता है जिससे फॉरेन कंट्रीज सीधे रुपये में इंडिया से ट्रेड कर सकती है बिना डॉलर के चक्कर में पड़े। तो अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? भारत कहाँ स्टैंड करता है? तो अभी तक के 30 कंट्रीज़ के करीब
अराउंड 156 मोस्ट्रो अकाउंट्स इंडिया में खुल चुके हैं। रशिया, यूएई, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव्स जैसे कंट्रीज़ ने ऑलरेडी अपना खाता इंडिया में खोल दिया है। और अप्रूवल हटने के बाद ग्लोबल साउथ के कई देश जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जुड़ने की संभावना और बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई देशों के पास यूएस डॉलर्स की लिक्विडिटी नहीं है, पर रुपये में वो बड़े आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो फाइनली आरबीआई की तरफ से ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अपने रुपये को ग्लोबल स्टेज पर खड़े करने की तैयारी है और यूपीआई का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा देश करने लगेंगे और जल्द ही ये ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का नया स्टैंडर्ड बन सकता है। इंडिया का फाइनेंशियल वॉइस और तेज होगा। दिस इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्रीडम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपके एक सब्सक्राइब से मेरी काफ़ी हेल्प होती है। जय हिंद।